रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग कैसे स्टार्ट करें, इसके काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे लगता है वो है फियर यानी डर किस बात का कि मैं सही से सीख पाऊंगा कि नहीं, डर इस बात का कि लोग क्या कहेंगे, डर इस बात का कि अगर मैं जब अपनी लर्निंग्स को अप्लाई करूंगा तो मेरे को लॉसेस हो सकते हैं। तो दोस्तों इन डर को, इन फियर्स को ओवरकम करने के लिए मैं आपको इस वीडियो में 6 ऐसी टिप्स बताऊंगा जिससे आप इन फियर्स को ओवरकम करके आप क्या कहते हैं जो रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग है वो स्टार्ट कर सकते हैं। सो इन टिप्स को स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1, जस्ट स्टार्ट इट, मतलब आप बस शुरू कर दीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या बात हुई, ये कौन सी टिप हुई कि स्टार्ट कर दो। स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी रैंडम दिन उठे और उठते सार आप बोल रहे हैं कि आज मैं क्या कहते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा। नहीं, स्टार्ट करने का मतलब है कि आप उसको अच्छे से पहले प्लान करें कि कैसे आप करेंगे, दिन का कितना टाइम आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को देंगे एंड कैसे उसको फिर एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं स्टार्ट करना, ना कि रैंडमली हम किसी भी काम को ऐसे स्टार्ट कर दें। टिप 2, कमिटमेंट। लोग बुक्स को खरीद लेते हैं, कोर्सेज खरीद लेते हैं, ये बहुत ज्यादा इशू होता है, लेकिन उसको वो सीख के इंप्लीमेंट नहीं करवाते। तो इसमें मैं बोलूंगा कि आप पहले एक चीज को समझ लें कि आपको प्लानिंग तो करनी है कि लेकिन साथ के साथ ही आपको एग्जीक्यूट भी करना है। अगर आप एग्जीक्यूट नहीं कर रहे तो मैं फिर आपको यही बोलूंगा कि आप प्लान भी मत करें, आप ये सोचे भी नहीं कि आपको रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग सीखनी भी है। टिप 3, स्टार्ट रीचिंग आउट। आप उन लोगों को रीच आउट करना स्टार्ट करें जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में जानते हैं, जो उसमें ऑलरेडी काफी काम कर चुके हैं। तो इससे होगा क्या कि जब आप उन लोगों के पास अपने डाउट्स लेके जाएंगे तो वो आपके डाउट को सॉल्व कर पाएंगे। आप रीच आउट करने के लिए आप उन इन्वेस्टर्स को आप लिंक्डइन पे या उनके इंस्टाग्राम पे या उनकी वेबसाइट्स के थ्रू आप अप्रोच कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे हमें भी आप रीच आउट कर सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में आप कोई भी आपका जो डाउट है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी डाउट्स को हम सॉल्व करें, आपको एक एक आंसर करें। टिप 4, लर्न द बेसिक टर्म्स। जी हाँ, अगर आप कुछ भी नया इसमें पढ़ना चाहते हैं तो आपको बेसिक टर्म्स का पता होना बहुत जरूरी है। जनरली हमने देखा है कि जैसे कि आप इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ने में काफी ज्यादा मुश्किल आती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है टर्म्स यूज होती हैं, टेक्निकल टर्म्स यूज होती हैं। तो अगर आप उन टेक्निकल टर्म्स को आप पहले समझेंगे तो आपकी आगे की जर्नी जो है सीखने की वो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। तो मेरी मानिए कि आप जब भी स्टार्ट कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप जो बेसिक टर्म्स हैं वो उनको सीखना स्टार्ट कर दें। हम कोशिश करेंगे हमारी आने वाली वीडियोस में हम उन बेसिक टर्म्स को एक्सप्लेन करें। तो आप मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर क्लिक करें सो दैट कि आपको नोटिफिकेशंस आती रहें कि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आएगी तो आप उसको मिस आउट ना करें, बल्कि आप उस वीडियो को इमीडिएटली देखें एंड उसको इंप्लीमेंट कर सकें। टिप 5, लर्न द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को समझने का सबसे जो सही तरीका है वो है कि आप केस स्टडीज को पढ़ें। केस स्टडीज यानी कि कैसे हिस्ट्री में कैसे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छे डिसीजंस लिए गए या कैसे बहुत बुरे डिसीजंस लिए गए, कैसे कुछ एंटरप्रेन्योर्स ने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में बड़ा काम किया। तो जब आप इन केस स्टडीज को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा कि आपको अगर अपनी जिंदगी में कोई ऐसा मौका मिलेगा तो आपको कैसे उसके ऊपर इंप्लीमेंट करना है, कैसे आपको कोई डिसीजन लेना है। टिप 6, आप लोगों को देखना स्टार्ट करें। आपके जो आसपास के लोग हैं जिनको भी आप जानते हैं कि जो रियल एस्टेट इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप उनसे बात करें, उनसे देखें कि कैसे वो डील कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपका कोई जेन्युइन डाउट है वो आप उनके पास लेके जाएं एंड उनसे समझने की कोशिश करें कि कैसे उन्होंने इस सर्कमस्टांस में, इस सिचुएशन में उन्होंने कैसे नेगोशिएट करा, कैसे उन्होंने डील करी। तो जब आप इन सब चीजों को आप समझना स्टार्ट कर देंगे तो आपकी जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की जो सीखने की जर्नी है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। तो दोस्तों ये 6 टिप्स हैं जिनसे मेरे को लगता है कि आप जो आपका फियर है नई चीज सीखने का, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को सीखने का, वो आप ओवरकम कर पाएंगे। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट कि मैं आपको हेल्प करता रहूं कि कैसे आप आने वाले टाइम में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में आप अच्छे से आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। थैंक यू।